तो मैं इस पानी के अंदर आ गया हूँ क्योंकि मुझे इनसे देखना है। इनकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में फ़र्क है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मैं समझने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम जिस लोकेशन पे है ना, यहाँ पर डे टाइम पे भी लेपर्ड्स दिख जाते हैं। डे टाइम पे भी लेपर्ड्स दिख जाते हैं, नाइट टाइम तो चलो दिखेंगे ही दिखेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये एक्चुअली इसका नाम लाजवंती इसलिए क्योंकि ये शर्माते हैं पेड़। ये देखो, हल्का टच करूंगा इसको, ये बंद हो गया। तो अब वही बात है, इनको मराठी आती है, मुझे हिंदी आती है, और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा साउथ साइड तो यही प्रॉब्लम आएगा, कन्वर्सेशन होगी नहीं, फिर कैसे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। सो अभी अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हम क्या खाने वाले हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है, ये मुझे थोड़ा आइडिया है लेकिन कंफर्म कर लेता हूँ। एक बार पूछते हैं, चिराग भाई एक बार बता देना, ये तो अपना इडली सांभर है, हो गया। ये क्या चीज़ है? ये पालक पापड़ी बोला जाता है, फ्राई होता है ये पालक पापड़ी। पालक पापड़ी, पालक पापड़ी जो पालक होती है ना, हाँ, उसको यूज करके ये बनाया जाता है, पालक और बेसन को मिक्स करके। बहुत टेस्टी है तो। और ये भूसू, भूसू इसको गुजराती, ये भी ये तो स्नैक्स टाइप होता है जैसे, है ना, चाय के साथ लोग खाते पीते हैं, वही होता है ना ये। अच्छा, नाश्ते में ये सब कुछ होता है गुजराती के अंदर। अरे वेरी नाइस। चलो इसको फिनिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खोबा। आई नो 99.95% लोगों ने इस जगह का नाम नहीं सुना होगा। ये एक्चुअली जगह पड़ती है गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर करने निकला हूँ। अपने घर से दिल्ली से कन्याकुमारी होते हुए फिर साउथ इंडिया, मतलब काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि मैं सूरत से खोबा आया था, और आज मेरा ना एक्चुअली मन है इस जगह को एक्सप्लोर करने का। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया के बीच में है एरिया है ये पूरा। और कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कैसे यहाँ पर ट्राइबल लाइफ है, कैसे लोग यहाँ सर्वाइव करते हैं, सारी चीज़ें कोशिश करूँगा आज के या फिर नेक्स्ट व्लॉग में पूरा कवर करने के लिए। लेकिन आज का सीन हमारा क्या है? आज का सीन हम जा रहे हैं यहाँ से, पहले बताना हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहले तो जा रहे हैं यहाँ से भीवतास वाटरफॉल है। अच्छा, एक बहुत ही यूनिक प्लेस है। सिर्फ संडेज को कुछ लोकल लोग वहाँ पे आते हैं, बाकी ज्यादा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये सब जो वाटरफॉल है वो मानसून में ही चालू होते हैं। यहाँ से कितना दूर है वो? किलोमीटर तो सिर्फ 15 है, लेकिन पूरा ऑफ रोडिंग है तो आधा पौना घंटा लग सकता है जाने में। तो इतना टाइम लग सकता है। एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले अपना ये दिखा देता हूँ स्टे, हमने कल रात को कहाँ स्टे किया था। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक मिनट फैन ऑफ कर देता हूँ पहले। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई होम स्टे नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसी इस विलेजेस में जहाँ आप स्टे कर सको। ये एक्चुअली एक हमारे भाई हैं जिन्होंने पूरा सेटअप कर रखा है। मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा और उनसे मतलब मिलवा के सारी चीज़ें इस जगह के बारे में बताऊँगा। और ये है एक्चुअली वो प्रॉपर्टी जहाँ पर कल रात को हम आ गए थे, स्टे किया था, हमने डिनर किया था। एक्चुअली स्टूडेंट्स लोग आ रखे हैं यहाँ पर, उनकी स्टडी से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा रूम था। अब एक काम करते हैं, बाइक पे बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं। खोबा वाटरफॉल आपको दिखाता हूँ और इस जगह की, हाँ जी, भीवतास वाटरफॉल सर, भीवतास वाटरफॉल दिखाता हूँ और कवर करते हैं अच्छी तरह से आज। अब नदी पर नहाना है। हेलो, कहाँ है नदी? यहाँ थोड़ा नीचे उधर। तो आप जा रहे हो नहाने के लिए नदी में? चलो थोड़ी देर में आएंगे हम फिर, ठीक है? ठीक है, आप अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं भीवतास वाटरफॉल। देखा हुआ है? नहीं देखा? ठीक है। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। और ये है एक्चुअली खोबा। मैं जैसे बताया, किसी को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, और अलग अलग, बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ का कल्चर है, लोग रहते हैं। और इसके जस्ट थोड़ा सा उधर ही 50-60 मीटर पे महाराष्ट्र शुरू हो जाता है।
तो मैं इतने डीप वाले फॉरेस्ट एरिया में हूँ, जंगल एरिया पूरा ये वाला अंदर। और कहते हैं कि यहाँ पर 50-60 मीटर पे लेपर्ड्स भी दिखते हैं। यहाँ के लोकल्स ही मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर लेपर्ड्स भी होते हैं। तो मैं अभी ऐसी जगह पे हूँ। देखो, इनक्रेडिबल इंडिया का ये मतलब नहीं है मैं आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाऊं या ऐसी डेस्टिनेशन दिखाऊं जहाँ आप सब फैमिली के साथ आ सको। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया में क्या इनक्रेडिबल है? देखो, ये इनक्रेडिबल इंडिया है जो लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर ये देखो, ओहो, ये वो जगह है जो लड़का कह रहा था छोटा था कि नहाने चलोगे क्या? ओके, वेरी नाइस। वन टेक में चढ़ा दो। नाइस ना, कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। और यहाँ से खाली बाइक जा सकती है, गाड़ी वाड़ी का कोई सीन नहीं है। मैं जहाँ पर अभी स्टे कर रहा हूँ ना, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी चीज़ें। क्योंकि जो यहाँ के जिन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है ना, नीलम भाई, वो एक्चुअली अभी फ़िलहाल में थे नहीं, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो उनसे भी बात करेंगे। यहाँ का खाना दिखाऊंगा। मैंने शायद पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी है कैसे लोग यहाँ खाना खाते हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। चलो, तो कभी भी आप ऐसी जगह का प्लान करते हो ना, कभी भी अकेले तो वैसे भी कोई इतनी हिम्मत कहाँ ही करेगा ऐसी लोकेशन जहाँ का कुछ पता नहीं है। यहाँ इंटरनेट नहीं चलता। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ कॉलिंग और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ये ऐसी जगह में आ चुका हूँ मैं, यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, यहाँ कोई फ़ोन फैसिलिटी नहीं है कि मैं अपने घर पर फ़ोन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, फ़ोन की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम जिस लोकेशन पे है ना, यहाँ पर डे टाइम पे भी लेपर्ड्स दिख जाते हैं। डे टाइम पे भी लेपर्ड्स दिख जाते हैं। नाइट टाइम तो चलो दिखेंगे ही दिखेंगे, पूरा फॉरेस्ट जंगल एरिया है, तो डे टाइम पे भी कहते हैं दिख जाते हैं। जिस जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ के लोकल से बता रहे थे यहाँ लेपर्ड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है। भले यहाँ लेपर्ड दिखते हो भाई, मैं नहीं चाहता मेरा व्लॉग चाहे 10 मिलियन पार हो जाए, चाहे 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ व्यूज़ आ जाए, मुझे वो नहीं चाहिए भाई। मुझे लेपर्ड नहीं चाहिए। मेरे को लेपर्ड वेपर्ड को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी इस समय लेपर्ड्स आलसी होते हैं। इस समय तो दिन के समय तो वैसे भी वो आलसी हो जाते हैं, कहीं अंदर ही अंदर जंगलों के अंदर होते हैं, रोड पे तो होंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, नेटवर्क आ गया, आ गया यहाँ पर। व्हाट्सएप धकाधक चालू हुए। तो ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, मैं तो कहता हूँ यहाँ का। तो एक जगह पर आके हमें हाँ मिल गया, चलो हमारा ऑफलाइन मैप डाउनलोड हो गया। अब डाल दो भीमतास। एक जगह पे आके नेटवर्क मिला है, इस जगह पर नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। यहाँ नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? इनके फ़ोन पे एक्चुअली व्हाट्सएप टो शुरू हो गया। मेरे फ़ोन पे नहीं आ रहा नेटवर्क, इनके फ़ोन पे पता नहीं कैसे व्हाट्सएप। वोडाफोन है आपका? वोडाफोन है भाई साहब, जियो एयरटेल कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, वोडाफोन चल गया। आ गया आपका, चल गया वो। चलो ऑफलाइन मैप शो कर डाउनलोड कर लिया, नहीं तो कैसे जाते समझ नहीं आता। चलो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया शायद यार, एक चीज़ बताना, ये वाटरफॉल का क्या नाम है? भीमतास महाराष्ट्र में है ना? हाँ। गुजरात में नहीं है। अभी हम महाराष्ट्र में आ गए, सबसे है ना? सबसे आगे। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो भीमतास वाटरफॉल है ये एक्चुअली गुजरात में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। और अभी मेरी महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है, अभी नहीं हुई, काफ़ी देर पहले हो गई। अभी मेरे को बैठे बैठे याद आया, क्योंकि ये कल मेरे को बता रहे थे ये चीज़ कि हमें महाराष्ट्र में एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये जो वाटरफॉल है महाराष्ट्र में, और वो जो विलेजेस थे जो मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वो एक्चुअली गुजरात में था। 50 मीटर पे ही वो महाराष्ट्र आ जाता है। तो ढूंढते हम लोग आ गए हैं, लेकिन मुझे बता रहे थे कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ नहीं होगा, तो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये सीज़न वैसा नहीं है। ये पहले भी ऐसा था, ये लगा रखे थे ग्रिल? कुछ नहीं था, पहली बार मैं तो कभी कंफ्यूज हो गया। हम जब आए थे ना, हाँ, ये पत्थर है ना, हाँ,
यहीं पे बैठे थे, यहाँ पे हमने कैंपिंग किया था। मेरा फोन कैसे आ गया? नेटवर्क आ गया होगा। हेलो, हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। सो अभी जो हमारा पॉइंट था ना, भीरतास वाटरफॉल, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपनी बाइक जो है वो यहीं पर ही पार्क कर दी है। जो चिराग भाई हैं वो पहले भी एक आध दो बार यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ का लोकेशन का आइडिया था। बट ये बता रहे हैं जो इन्होंने यहाँ पर ये बैरियर्स लगा दिए हैं, कुछ नहीं था यार, हम लोग जब आए थे हम यहाँ पे हमने कैंपिंग किया था। तो यहाँ पर ये वाटरफॉल है पीछे। यहाँ से तो ठीक है, दिख रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा मुझे पता नहीं है। पानी इतना ही होता है, इससे ज़्यादा होता है? वैसे मानसून में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर इस मौसम में ऐसा आपको दिख रहा है वाटरफॉल, तो इससे इमेजिन कर सकते हो कि जब मानसून सीजन होता होगा तो कितना ज़्यादा होता होगा। लेकिन हमें वहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो शायद कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं। अब इतना दूर से दिख नहीं रहा, वहाँ जाने का रास्ता होगा तो वहाँ तक चलें क्या? चलते हैं ना, है ना? तो आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली अच्छी तरह से ये वाटरफॉल, और देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं आज। तो हमने अपनी एक्चुअली बाइक पीछे पार्क कर दिया है, और यहाँ से ये जो रेलिंग है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो धीरे धीरे चल के देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ से एक्चुअली जा रहा है नीचे पानी। क्या कह रहे हो? वही मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, हाँ तो ये रेलिंग वेलिंग तो कुछ था नहीं, हाँ तो यहाँ तक मैं मोटरसाइकिल लेके आ गया था। मेरा प्लान था नीचे ले जाने का, हाँ। बट यहाँ कैसे आएगी? यहाँ नीचे कैसे आएगी बाइक? यहाँ तो बाइक ही नहीं आ सकता बिल्कुल भी। लेकिन अभी तो हम यहीं पर ही हैं, अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ का भी नज़ारा देखते हैं कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन आपको नीचे का व्यू तो दिखाता हूँ। वैसे मुझे हाइट का बहुत डर लगता है, मुझे बहुत फोबिया हाइट का, लेकिन ये चीज़ आपको मैं ड्रोन के थ्रू दिखाऊं, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। क्यों? ज़्यादा बेटर है ना? ज़्यादा बहुत डीप है यहाँ पे। नमस्ते काका। नमस्ते काका, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जी? क्या चीज़ है ये? किसका पत्ता है? शू करो जो काका। साग? ये बनता है, इससे खाना बनता है? खाना? फिर ये इससे क्या करते हैं? माछी पकड़ा है। मच्छी पकड़ते हैं? एक बार दिखाओगे कैसे पकड़ता है मच्छी? तो मैं इस पानी के अंदर आ गया हूँ क्योंकि मुझे इनसे देखना है। इनकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में फ़र्क है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मैं समझने की कोशिश करूँगा। कैसा पकड़ते हो मच्छी? यहाँ दगड़ा है ना, हाँ, यहाँ पाना है। पाना लेके आए ना, पाना लाओ, पाना। तो इनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा है कि एक बार ये दिखा दे कि लोकल जो होते हैं यहाँ के कैसे फिशिंग करते हैं। कुछ पाना है, किसी चीज़ का पत्ता है, मुझे पता भी नहीं है वो एक्चुअली किस चीज़ का पत्ता है। किस चीज़ का है वो? टीकवुड जो बोलते हैं ना, टीकवुड का पत्ता है। तो अभी मैं पानी में पैर रख दिया, कोई बात नहीं, वैसे तो गीले नहीं होंगे, वाटर प्रूफ बूट्स है मेरे। पाना लावते हैं। अच्छा अच्छा, ये मच्छरदानी है ना, हाँ, पूरा मार है। अच्छा, ये शेड लगाते हैं। शेड के बाद ये कह रहे हैं मच्छरदानी होते हैं, मच्छरदानी इसके आगे लगा देते हो, और मच्छरदानी लगाने के बाद मच्छी इसके अंदर से निकलता है और मच्छी वो पकड़ लेते हो आप। और ये किसने लगाया है? नीचे बैठो थोड़ा, ये क्यों लगाया है? ये मच्छी इसके अंदर न जाए। हाँ। अच्छा, ये क्या करते हैं ये लोग? ये पत्ते होते हैं इनके पास सारी, ये पत्ते से इसका रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि मछलियां जो होती है इसके अंदर रह जाती हैं। तो मछलियां इसके अंदर रह जाती हैं और ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो ये इतना रास्ता खाली बनाते हैं ताकि इसके अंदर ही मच्छी जाए। और ये कितना मच्छी पकड़ते हो आप लोग? 2-1 किलो, 1-1.5 किलो पकड़ते हो? कितना कितना बड़ा मच्छी होता है? मोस्टली कितना? 1 किलो। नहीं, इतना बड़ा बड़ा होता है मच्छी? हाँ। अपने खाने के लिए पकड़ते हो? खाने रोज या कभी कभी? आज ही शुरुआत की। आज ही शुरुआत की? अच्छा, कभी किया नहीं पहले ऐसे? नहीं। अच्छा, ये इनका आज ही है, फर्स्ट टाइम है। आप लोकल यहीं के ही हो? हाँ। आपका गाँव कहाँ है? गाँव कहाँ है? गाँव उधर ही है आपका? क्या नाम है आपका? मुकुंदा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये है, देखो यहाँ की लाइफ, ऐसे लोग यहाँ पर मच्छी पकड़ते हैं, खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो अभी हम वैसे ही जा रहे हैं बीच में वहाँ पर, और ये देखो ये पूरा मच्छी का फिर सेटअप कर रहे हैं, पकड़ने का स्टाइल इनका।
ये अंकित भाई जूते गीले करवा के ही अरे कोई मानेगा। बात नहीं, आपके तो यार वाटर प्रूफ है, मेरे तो वैसे वाटर गीला प्रूफ है लेकिन पानी गहरा है ना, हाँ पानी तो गहरा है, वो पानी ऊपर गहरा से है, चला जाएगा। पानी गहरा है, मेरे भी जूतों में जाएगा अंदर। कितना पैर अम्मा का इसके अंदर ही है। अंकित ये भी एक देखने जैसी चीज है। ये क्या कर रहे हैं? ये पत्थर के नीचे जो भी जगह है वहां पे ये घास डाल देते हैं, अच्छा, ताकि मछली को कंपलसरी यहीं से जाना पड़े, मच्छी को यहीं से ही जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या ये पत्थर के नीचे जो गैप है उसमें वो रह जाएगी। ये पूरा जो गैप है वो सब बंद कर रहे हैं वो। क्या कर रहे हो? मच्छी मच्छी पकड़ रहे हो? आपको हिंदी आता है? मराठी आता है? क्या आता है आपको? कौन सा भाषा आता है फिर? कोकनी आता है। अब मुझे कोकनी नहीं आता, कैसे बात करूं आपसे? अच्छा, आपको कोकनी आता। ये पहली बार काकी पकड़ रहे हो? मच्छी पहली बार पकड़ रहे हो? तो ये ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो। यहीं रहते हो आप? यहीं पर ही रहते हैं ये लोग। चलो थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठेंगे और आपको नज़ारे दिखाते हैं आगे। तो काका क्या खा रहे हो? दिखाओ फाखर हमें भी। ये तो रोटी है, फाखर बोलते हैं इसको। और ये क्या चीज है? ये भाजी है। और ये नीचे वाला क्या है? मैं देख लूं। अच्छा ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये वाला रोवा। ये काका ये यहीं का खाना है? महाराष्ट्र का खाना है या इस गांव का खाना है? ये इस गांव का खाना है। और ये उगाते कहाँ पर हो? यहीं पर ही, खेती में। आपका रोजगार कैसे चलता है? खेती वेती करके रोजगार कमाई कैसे करते हो? स्वतः मी करतो ना। हाँ, स्वतः मी राहतो ना। अच्छा, तो अब वही बात है, इनको मराठी आती है, मुझे हिंदी आती है। और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा साउथ साइड तो यही प्रॉब्लम आएगा, कन्वर्सेशन होगी नहीं, फिर कैसे मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमारे चिराग भाई हैं, ये मेरे को खाली गुजरात तक सपोर्ट कर सकता है, मराठी में तो ये भी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, महाराष्ट्र में ये भी सपोर्ट नहीं कर सकते। और हमारा कोई प्लान था भी नहीं कि महाराष्ट्र में आना। ये तो कुछ यूनिक लोकेशन दिखी तो हम लोग यहाँ पर आ गए। खोबा ना, खोबा। वापस हम गुजरात जा रहे हैं, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। और वापस का मैं रूट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम रूट मैं दिखा चुका हूँ। लेकिन देखते हैं वहाँ आज क्या लंच में बना है। कुछ अगर डिफरेंट बना होगा, लोकल बना होगा, तो वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग क्या खाना खाते हैं। और देखते हैं, चलो। बाइक्स वहीं पर ही पार्क कर दिए और अपने ठिकाने पे वापस आ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ लंच में क्या है। ये है एक्चुअली चावल की रोटी ना। हाँ, ये चावल की रोटी। ये मैंने कभी भी आज तक नहीं खाई है। ये है चावल की रोटी और ये एक्चुअली ऐसे लग रही है जैसे हमारे डोसा होता है। हाँ, है ना? एक्चुअली पूरा वैसा ही है, डोसे का फील आ रहा है इसके अंदर देखने में। अभी खा के देखूंगा कैसा है। साथ में ये है चने की दाल और क्या बताया? और लौकी, ये दोनों मिक्स कर रखा है। तो ये यहीं का है स्पेशल ऐसा या फिर? नहीं, मतलब गुजरात में ये चलता है, ऐसे मिक्स चलता है। और ये मैंने कल भी खाई थी, ये है चटनी। और मिर्ची। ये चटनी है, बिना तरी वाली चटनी। और ये तीखी है पर बड़ा स्वाद आता है इसको खाने में, और रेगुलर प्याज ये खाने में। तो अभी देख लेते हैं
चटनी थोड़ी सी लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। चावल की रोटी पहली बार खा रहा हूँ और एक्चुअली में लग रहा है मैं डोसा ही खा रहा हूँ, बिना उसके आलू या उसके सब्जी के, बिना मसाला के। बिना मसाला के, ऐसे ही लग रहा है। तो ये क्या वैसे इसका बनाने का प्रोसेस वैसे ही है जैसे हम वो बनाते हैं? हाँ वैसा ही है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, ये जैसे डोसा नहीं, बनता है जैसे हम, हाँ वही प्रोसेस वैसा ही है। वैसे ही प्रोसेस है इसका। बेसिकली ये एरिया में क्या है कि राइस और नागली करके एक और धान आता है, उसका क्रॉप ज़्यादा होता है। हाँ, तो लोकल फूड में लोग यहाँ पे राइस का रोटी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेल्दी भी है, हेल्दी तो है ही डेफिनेटली। तो चलो इसको फिनिश करते हैं और बाकी की बातें आपसे बाद में करते हैं। तो ये देखो, इसका नाम है लाजवंती। लाजवंती क्यों? ये देखो, ये देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये एक्चुअली इसका नाम लाजवंती इसलिए है क्योंकि ये शर्माते हैं पेड़। ये देखो, हल्का टच करूंगा इसको, ये बंद हो गया। इसको हल्का सा टच करूंगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हल्का सा टच करूंगा और ये सो गए, मतलब शर्मा गए। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेंगे, ये 10 मिनट के बाद जब मैं इनसे दूर हो जाऊंगा, या मतलब अभी दूर हो जाऊंगा ना, तो ये वापस अपने आप खुल जाएंगे। जब तक मैं यहाँ आधा घंटा भी बैठ रहूँगा ना, तो ये बंद ही रहेंगे क्योंकि वाइब्रेशंस इनको मिलती है। अब 10-15 मिनट अगर मैं इनसे दूर रहूँगा ना, तो ये पेड़ अपने आप ही खुल जाएंगे, मतलब ये पत्तियाँ अपने आप खुल जाएंगी। है ना गजब? सो गए, वापस शर्मा गए, बंद कर लिया अपने आप को।